आज की हमारी ये कहानी है एक ऐसे संत महात्मा की जिन्हें भगवान की भक्ति और नाम में इतना रस और आनंद आया कि उन्होंने मुक्ति को भी ठुकरा दिया। तो भगवान और भक्त के बीच का ये रिश्ता कितना प्यारा और सुहावना है। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। तो श्री वृंदावन धाम में एक बहुत वृद्ध संत रहते थे। त्रुमलता ही उनका आहार था। कुंजवन में प्रतिदिन विचरण करना ही उनकी चर्या थी। सदा महारस में प्राप्त रहना, तन की शुद्धि विसारे रहना और आंसू प्रवाह से कपोलों को भिगोते रहना उनका स्वभाव था। उनमें बड़ा आकर्षण था। जहाँ वो बैठ जाते वहाँ के पशु पक्षी उन्हें घेर लेते। कभी बछड़ा उनके चरणों में लेटता और कभी पक्षियों का जोड़ा उनके हाथ पर आकर बैठ जाता। वे उन्हें बड़े प्यार से दुलारते और उनसे बातें करते थे। उन्हें जैसे बोलते, जाओ चरो चुगो, अब मैं जाता हूँ कहकर उन्हें विदा कर देते और स्वाभाविक मस्ती में उठकर चल देते। अपने गुरु महाराज की आज्ञा से वहाँ मैं गया और सेवा में स्वीकार किए जाने की प्रार्थना की। उस समय महापुरुष एक वृक्ष के नीचे टहल रहे थे। वहाँ बड़ी सुगंध फैली हुई थी। हालांकि वहाँ कोई भी फूलों का पेड़ पौधा नहीं था। यह चरित्र देखकर मैं हैरान रह गया। महात्मा ने मेरी प्रार्थना पर ध्यान दिया। कहा, अच्छे आए, अंत समय के साथी, रहो, जो सेवा तुमसे हो सके करो। यहाँ तो अभी कुछ सेवा है ही नहीं, पर चेत रखना वह प्राण प्यारा भूलने ना पावे। राम नाम की ध्वनि जगाते रहना, यही मेरी सेवा है। सुनो चिड़िया क्या गा रही है, राम रटो राम रटो। इस अमृतवाणी को सुनकर मेरा हृदय उछलने लगा। उसी समय कहीं से मुरली की तान सुन पड़ी। फिर जो मस्ती का रंग मुझ पर चढ़ा उसका वर्णन करने की योग्यता ही मुझ में नहीं रही। मेरा प्रोक्ष और अप्रोक्ष ज्ञान, ध्यान, धारणा सब उस गोपियों के दुकुल चुराने वाले ने अपहरण कर लिया। मैंने कहा, सब संपत्ति तो ले ही ली, रहा हृदय उसे भी छवि दिखलाकर हर लेते तो छुट्टी मिलती। बाबा ने कहा, अरे उस सुंदर बिटपावली की और देखते क्यों नहीं, वहीं तो वह त्रिभुजंगी बंसी बजा रहा है। आहा, कैसी छटा है, आँखों में लावण्य और अंधेरों में मधुरिमा। मेरी दृष्टि उधर फिरी। दर्शन करते ही मेरा हृदय निकलकर उस छवि समुंदर में हिलोरे लेने लगा। मैं अपने अस्तित्व को खो बैठा। फिर क्या हुआ मैं कुछ नहीं जानता। जब चेतना हुई तब मैंने देखा कि महात्मा जी हाथ पकड़कर मुझे उठा रहे हैं और कह रहे हैं, बच्चा राम राम कहो, देर हुई जाती है। मैंने अपना माथा बाबा के चरणों में रख दिया। मैंने कहा, लोग कहा करते हैं कि सेवा करने से मेवा मिलता है। यहाँ मैंने कुछ सेवा भी नहीं की, केवल सेवा करने की लालसा लेकर आया था, किंतु आपकी कृपा से अनायास भरपेट खाने को मेवा मिला। बाबा ने कहा, उठो चलो यमुना तट पर चले, वहाँ तुमसे कड़ी सेवा ली जाएगी। मैं हर्षित हो उठा और बाबा के साथ साथ यमुना तट पर पहुँचा। वहाँ किनारे बैठकर बाबा ने कहा, देखो देखो ये शरीर अब जीर्ण हो गया है, मैं अभी चोला बदलूँगा, तुम घबराना नहीं। जब कपड़ा पुराना हो जाता है तब उसे बदल देना ही उचित है। मैं बैकुंठ में नहीं जाऊँगा, फिर जन्म लूँगा। कहाँ जन्म लूँगा सो तुम्हें बताए देता हूँ। साल भर बाद तुम वहाँ आना। भुजा और नाभि पर जो चिन्ह है वो उस शरीर पर रहेगा, देखकर पहचान लेना। मैं तो इन बातों को सुनकर सन्न हो गया। बाबा ने फिर कहा, जब तुम मुझे
शिशु रूप में मिलना, तब ये त्रयोदश अक्षर वाला मंत्र श्री राम जय जय राम मेरे प्रति उच्चारण करना। मैंने इस मंत्र को कंठ कर लिया। तब अनायास बाबा जी ने शरीर त्याग कर दिया। भगवान पार्षदों के साथ बैकुंठ में जाने से इनकार कर दिया और पितृयान पर चढ़कर चंद्रलोक को प्रस्थान किया। भगवान के पार्षद ये देखकर चकित रह गए। एक ने कहा कि संत की मौज मुक्ति निरादर भक्ति लुभाने। जब स्वयं बैकुंठनाथ उनके पीछे पीछे डोलते हैं तब वे वैकुंठ लेकर क्या करेंगे। दूसरे पार्षद ने कहा। इस प्रकार बातें करते हुए वे दिव्य विमान लेकर वापस गए। बाबा जी के प्रसाद से ये सब कांड होते हुए अपनी आँखों से देखा और दिव्य पुरुषों की वाणी सुनने का अधिकारी हुआ। तदंतर मैंने बाबा के बताए हुए मंत्र को सावधानतापूर्वक कंठ करके बाबा की अन्योष्टि क्रिया करके काशी के लिए प्रस्थान किया। वहाँ पहुंचकर श्री गुरु महाराज से सब वृत्तांत सुनाया। सुनकर वे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बहुत बहुत आशीर्वाद दिया। साल भर के बाद महाराज ने फिर आज्ञा दी कि बाबा के बताए हुए पते से उस गांव में जाकर शिशु वृत्तांत जान जाओ। मैं भी यही चाहता था। मैं चल पड़ा। उस गांव में गया। पता लगा कि अमुक गृहस्थ के घर एक ऐसा सुंदर और सुशील शिशु पैदा हुआ है कि दूध पीने के लिए भी नहीं रोता। मैंने अनुमान किया कि ऐसे शिशु महापुरुष ही हो सकते हैं। मैं वहाँ पहुँचा। द्वार पर बैठ गया। भीतर से एक कन्या भीख लेकर आई। मैंने कहा कि सन्यासी बना बनाया भोजन करते हैं, अमनिया लेकर बनाते खाते नहीं। ये सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुई। भीतर गई, फिर जल लेकर आई। चरण पखार कर आदर सत्कार से अंदर ले गई। सुंदर आसन पर बिठाकर उसने प्रेम से मुझे भजन कराया। भिक्षा कर कर जब मैं बाहर आया और चौकी पर बैठा, वहीं वो कन्या गोद में शिशु को लिए हुई थी और जो बाबा ने बताया था वो देखकर मैं पहचान गया। मन ही मन प्रणाम करके मैंने उस शिशु को अपनी गोद में ले लिया। उस समय बड़ा ही आनंद प्राप्त हुआ। मैंने त्रयोदशाक्षर मंत्र का उच्चारण किया। शिशु घूरकर मेरी ओर देखने लगा। इससे मुझे अपूर्व संतोष हुआ। कुछ देर तक बच्चे से लाड़ लड़ाकर मैंने उसे फिर उस कन्या की गोद में दे दिया। तब तक वो शिशु बराबर मेरी ओर देखता ही रहा। उस समय की अपनी अवस्था क्या बताऊं, न टलते बने न टालते बने। अब वो कन्या बच्चे को लेकर अंदर चली गई। तब मैं वहाँ से उठा और गांव के बाहर एक पोखरे पर जाकर चलदल वृक्ष के नीचे आसन लगाया। दूसरे दिन मैं काशी को लौट गया। श्री गुरु महाराज जी से शिशु वृत्तांत कह सुनाया और अमोघ आशीर्वाद प्राप्त किया। वहाँ जाने की आज्ञा हुई। मेरे जी में 4 वर्ष बाद फिर उत्सुकता थी। केवल आज्ञा की देर थी। मैं तुरंत चल पड़ा और चलते समय श्री गुरु महाराज ने उपदेश दिया कि अब के उस गांव में कुटिया बनाकर रहना और बाल संत की लीला देखना। इस आदेश से मैं बहुत प्रसन्न हुआ। उस गांव में पहुंचकर उसी वासुदेव वृक्ष के नीचे एक झोपड़ी डालकर रहने लगा और प्रतिदिन स्नान ध्यान करके शिशु के द्वार पर पहुंच जाता, बच्चे के साथ खेलता और भिक्षा करके चला आता। एक दिन अपूर्व घटना घटित हुई। शिशु के 2 बहनें थीं, बेला और चमेली। बेला ने एक तोता पाल रखा था। ठंड के दिन थे। महावीर जी के चबूतरे के नीचे बेला शिशु को खिला रही थी। एक पिंजरे में तोता भी वहीं था। मैं वहाँ उस समय पहुँचा। मंत्रोच्चारण पूर्वक शिशु का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया।
गंभीर बालक ने गंभीर वाणी से एक तथगर्भित पद कहा। जैसे जैसे वो उसे स्पष्ट शब्दों में कहता जाता, वैसे वैसे तोता, बेला और मैं मंत्रमुग्ध की तरह उसे दोहराते। फिर तोता पिंजरे से निकलकर बालक की भुजा पर बैठ गया। उस अद्भुत बालक ने उसे पकड़कर अपने हाथों में बिठा लिया और उठकर श्री राम जय राम गाकर नाचने लगा। पैंजनी और किड़किड़ी बजकर ठीक ठीक ताल स्वर देने लगी। बेला ने देखा कि भैया नाचते नाचते थक गया है। उसे गोद में उठाकर वो भी वही मंत्र गाकर नाचने लगी। मुझसे भी नहीं रहा गया। मैंने बालक को उसकी गोद से लेकर अपने कंधे पर चढ़ा लिया और वही मंत्र गाकर मैं भी नृत्य करने लगा। उस गान और नृत्य में जो सुख मिला उसकी कल्पना चक्रवर्ती राजा भी नहीं कर सकते। इतने में आसपास के लोग आकर्षित होकर आ गए और बालक मेरे कंधे से उतर गया। तोते को पिंजरे में पधरा दिया और आप चुपचाप पालथी मारकर बैठ गया। बेला भी शांत बैठी थी और मैं भी लीला के रहस्य पर गंभीरतापूर्वक विचार करता हुआ मौन धार कर बैठ गया। दर्शक बेचारे टुकर टुकर देखते ही रह गए। उस शांति के वातावरण में किसी से कुछ पूछने का साहस किसी में भी नहीं हुआ और शांति का पाठ पढ़ते हुए वो अपने अपने धंधे में लग गए। मैं अपने मन की स्थिति को बुद्धि के सहारे संभालता रहा। संपूर्ण घटना का विचार करने पर मैंने यही निश्चय किया कि बाल भक्ति की चित्त शक्ति के ही प्रभाव से सारी लीला हुई है। रहस्य यज्ञ होने से मुझे इस अद्भुत लीला में कुछ आश्चर्य नहीं हुआ, परंतु बेला संदेह में पड़ गई और बहुत डर गई। उसके मन में ये बात बैठ गई कि भैया के अड़ंग पर कोई देवता सवार हो गया है। उसने मुझसे अपने विचार का समर्थन कराने के लिए कहा, स्वामी जी देखिए भैया कितना बड़ा नादान है। अभी तो तुतलाकर बोलता है, कुछ पढ़ा लिखा नहीं। वह एक बैरागी पंडित पुरखा की तरह विष्णु पद गाने लगा। ये कितने बड़े आश्चर्य की बात है, जो अनुमान से भी परे की बात है। हो ना हो इसके सिर पर थोड़ी देर के लिए किसी पंडित का भूत सवार हो गया था। उसने हम सबको नचा दिया। अब भूत उतर गया है। देखिए चुपचाप बैठा हुआ है, मानो कुछ हुआ ही नहीं है। मैंने उस देवी से इस नृत्य गान में तुमको सुख प्राप्त हुआ कि दुख, अपार सुख जैसा कभी मिल नहीं सकता। मैंने जब तुमको सुख मिला तब जान लो कि भूत नहीं सवार हुआ, भगवान सवार हुए हैं। क्योंकि भूत दुख देता है और भगवान सुख देते हैं। भगवान तो हमारे तुम्हारे सबके हृदय में बैठे हैं, वही सब लीला करते हैं। हम लोग श्री हरि के हाथ की कठपुतली हैं, वहीं भगवान हमारी रक्षा भी करते हैं। फिर डर किस बात का। बेला की समझ में ये बात आ गई और वो खुश हुई। मैंने उसको बता दिया कि इस घटना की चर्चा किसी से न मत करना, मन ही मन स्मरण करके उसका आनंद लेना, इसी में तुम्हारा कल्याण है। वो बालक को लेकर घर गई और मैं भी भिक्षा लेकर अपनी कुटिया पर आ गया। जैसे भगवान के बाल चरित्र सुखदाई हैं, वैसे ही संतों भक्तों की बाल लीलाएं भी कम सुखप्रद नहीं, क्योंकि भक्त और भगवत में कुछ भी अंतर मानना भारी भूल है। तो ये थी हमारी एक संत और भगवान की लीला की कहानी। और अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।